नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपीपीएससी आरओ के लिए मध्यकालीन इतिहास का पहला चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला चैप्टर है वह है आपका अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है यहाँ पर कि भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है दे रहा है कि अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्न लायत था। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, यह किसकी बात कर रहा है? अफगानिस्तान पर आक्रमण का एवं हिंदू शासन। तो कहाँ से हिंदू शासन समाप्त हुआ था? अफगानिस्तान से। और किस तुर्की शासक ने आक्रमण करके समाप्त किया था? याकूब इब्न लायत। अब अगली बात जो हम करते हैं, अरब लोग पंजाब पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, यह भी बात सही है, अरब लोग। अब तीसरी बात करते हैं कि महमूद गजनवी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना की, नहीं। ठीक है, क्योंकि जो महमूद गजनवी था इसका उद्देश्य क्या? सिर्फ धन लूटना था। ठीक है, अब यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं और इस व्याख्या से आप देखेंगे यहाँ पर कि कितने सारे पॉइंट निकल के आएंगे। तो सबसे पहले यानी कि दो ऑप्शन सही है, यानी करेक्ट जो कूट होगा एक इसलिए क्योंकि 1 और 2 जो है आपके ऑप्शन ए में निहित है। यहाँ पर हम देखें, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। दिया है यहाँ पर कि मध्यकाल में 681 ईस्वी के पश्चात कई बड़ी अरबी शक्तियों ने अफगानिस्तान को जीतने का प्रयत्न किया परंतु असफल रहे। ठीक है, परंतु सिस्तान के लुटेरे एवं सफारी के संस्थापक याकूब इब्न लायत ने काबुल के हिंदू शासक छत्री लगतोरमान, ठीक है, लगतोरमान को पराजित कर 870 ईस्वी में हिंदू शासन की अफगानिस्तान से समाप्ति कर दी। तो हिंदू शासन की अफगानिस्तान समाप्ति 870 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अफगानिस्तान की बात हो रहा है। अब जब बात होती है, अरबों ने सीमांत प्रदेशों में आक्रमण किए। अरब शासक, ठीक है, जो है भारत पर शुरुआत में धन लूटने के उद्देश्य से, अभी इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, धन लूटने के उद्देश्य से आक्रमण करते हैं। इसी कारण पंजाब को कभी विजित नहीं किए तथा ना ही कभी उनकी स्थापत्य कला की आलोचना की। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, आगे काम आएगा। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। ठीक है, वह इराक के राजा अल हजाज का भतीजा और दामाद था। उसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। यह भारत पर मुस्लिमों का पहला आक्रमण था। ठीक है, 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर पहला नगर महफूजा, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे कि अगर नगर पूछता है तो वही पहले नगर को ही पूछता है, महफूजा, तथा उसके बाद दूसरा नगर मंसूरा में स्थापित किया था। अच्छा, अब एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, अब जो आगे हम बात करेंगे कि पहला जो मुस्लिम, अब यहाँ पे मुस्लिम की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम मुस्लिम तो हो गया, लेकिन अरब मुस्लिम की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम था। वहीं तुर्की की बात करेंगे तो आप आगे अभी हम आपको यहाँ पे चर्चा में लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है, जो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, वह क्या था? आपका एक अरबी था। और जब आगे हम बात करेंगे यहाँ पर महमूद गजनवी की, तो वह आपका तुर्की था। तो यहाँ पे अभी आगे यह चल रहा है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम क्या था? अरबी, करेक्ट आंसर सी। अब ऊपर जितना भी एक्सप्लेनेशन किया उससे देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। ठीक है, यह भी आप लोग को पता है। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया जिसका नाम क्या था? महफूजा। अभी ऊपर हमने बात किया महफूजा और दूसरा मंसूरा, तो पहले नगर को याद रखिएगा, महफूजा को। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। तो जितने ये पॉइंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर व्याख्या, इसकी व्याख्या देखिए और इससे कितने प्रश्न बनेंगे वो ध्यान रखेंगे। महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी भी था, अलबरूनी भी था और उतबी। ये तीनों विद्वान किसके दरबार में थे? महमूद गजनवी। ठीक है, उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था जिसकी पुस्तक तारीख़ यामिनी, इसको ध्यान रखेंगे कि उतबी की जो पुस्तक का नाम क्या था? तारीख़ यामिनी। इस पुस्तक में महमूद गजनवी ने ज़्यादातर हमलों का उल्लेख किया है। फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा लिखी, उसे फारसी का होमर कहा जाता है। ठीक है, फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा लिखी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
अलबरूनी एक अरबी इतिहासकार था। यह महमूद गजनवी के दरबार में, ठीक है, आने से पूर्व एक विद्वान तथा राजनयिक के रूप में खीवा देश के शासक की सेवा में था। अलबरूनी महमूद गजनवी के समय भारत आया, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अलबरूनी है किसके समय भारत आया, तो महमूद गजनवी के समय भारत आया। इसने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद पुस्तक की रचना की। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आपकी अलबरूनी की पुस्तक का क्या नाम है, तहकीक-ए-हिंद, इसको ध्यान में रखेंगे। क्या नाम है, तहकीक-ए-हिंद पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों, त्योहारों, उत्सवों तथा धार्मिक अनुष्ठानों जैसे दैनिक यज्ञ, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि का वर्णन किया। यह संस्कृति यूनानी भाषा का अच्छा ज्ञाता था, ठीक है। यह संस्कृति नहीं, संस्कृत और यूनानी भाषा का अच्छा ज्ञाता था, लेकिन वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। क्या था, धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, ठीक है। तो इतनी सारी पॉइंटें हैं। अब इन पॉइंट से देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आए, इसको आप लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि अलबरूनी ने निम्नलिखित में से किन धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया। अभी ऊपर ही बात हुआ, किसका वर्णन किया था, दैनिक यज्ञ की बात की थी, व्रत की बात की थी, दान की बात की थी, तीर्थ यात्रा की बात की थी, यानी चारों की बात की थी। तो कौन सा कोड सही होगा, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आगे देखें, अगला दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, नहीं। देखिए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, तो यह तो आपका क्या है, इसमें से कह रहा सही नहीं है, तो यह आपका सही नहीं है, ठीक है। तो पहले ही मिल गया, तो करेक्ट ऑप्शन आपका है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। वह संस्कृत का विद्वान था, हाँ, उसको संस्कृत का भी ज्ञान था और यूनानी भाषा का भी ज्ञान था, इसको ध्यान में रखेंगे। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, सही बात है, ठीक है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, हाँ भाई, वो विशेषज्ञ था, वो काफ़ी मतलब विद्वान आदमी था, ठीक है। चलिए आगे हम देखें अगला प्रश्न कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था, ठीक है। गजनी राजवंश, तो गजनी राजवंश का संस्थापक था आपका अलब्तगीन। कौन था, अलब्तगीन, ठीक है। गजनी साम्राज्य का संस्थापक था आपका अलब्तगीन, और इसी का गुलाम क्या था, सुबुक्तगीन, जो बाद में गजनी की गद्दी पर बैठा, ठीक है। बाद में सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी ने अपने छोटे भाई इस्माइल की हत्या कर 998 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का शासक बना। बात समझिएगा। इसी सुबुक्तगीन का जो बेटा था वह था आपका महमूद गजनवी, और इसी महमूद गजनवी ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। उसके बाद देखिए, अलब्तगीन पहले गद्दी पर था, अलब्तगीन के बाद उसका गुलाम सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा, और सुबुक्तगीन के बाद उसके दो जो बेटे थे महमूद गजनवी और इस्माइल, तो इस्माइल की हत्या कर दिया किसने, महमूद गजनवी ने, और किस पर बैठ गया, गद्दी पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट देखें, महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध था। जयपाल ने पराजय के पश्चात आत्महत्या कर लिया। इसका चौथा आक्रमण 1004 ईस्वी में मुल्तान। अब देखिए, इसलिए जो इसके इम्पोर्टेंट आक्रमण हैं, जो इसके इम्पोर्टेंट अटैक्स हैं, उनको क्या है, क्रम से लगाने का दे देता है, कालानुक्रम में सेट करने के लिए दे देता है। तो इसको आप एक बार जरूर देखे रहेंगे इम्पोर्टेंट में। तो पहला 1000 ईस्वी में हुआ, पहला जो हुआ आपका 1000 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध, जयपाल ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। चौथा था 1000 ईस्वी में मुल्तान, और पाँचवां की अगर हम बात करें तो पाँचवां आक्रमण जो हुआ था 1007 ईस्वी में पंजाब पर। 9वां आक्रमण आपका थानेश्वर पर, देखिएगा यह पंजाब थानेश्वर। 11वां आक्रमण 1015 ईस्वी में कश्मीर पर। 12वां आक्रमण 1018 में मथुरा पर तथा कन्नौज के विरुद्ध किया। 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में, अब इम्पोर्टेंट करेंगे, जो 16वां आक्रमण काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर किया था, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट करिएगा, उसका 16वां आक्रमण काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और एक प्रश्न और पूछता है कि उस समय जो गुजरात का शासक कौन था, भीम प्रथम था, जो चालुक्य वंश से संबंधित था। महमूद का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में, अंतिम ध्यान रखिएगा, प्रथम आपका 1000 ईस्वी में और अंतिम 1027 में, इसके बीच उसने टोटल 17 बार आक्रमण किए। 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात, ठीक है, गुजरात में कहाँ आपका सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। और महमूद की सेना में अरब, भारतीय और ताजिक जातियों के लोग शामिल थे। इतने अरबी भी थे, भारतीय भी थे और ताजिक जाति के लोग भी उसकी सेना में शामिल थे। महमूद गजनवी ने संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिक्के चलाए, इंपॉर्टेंट करिएगा, ठीक है। संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिक्के कौन चलाया था, वह था आपका महमूद गजनवी, जिस पर
अव्यक्त मेकम मुहम्मद अवतरह उत्कीर्ण है। हाँ, यानी कि अगर हम बात करें क्या कर रहा है कि महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, धन लूटना, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं आगे अगले पॉइंट की कि महमूद गजनवी जो भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, धन लूटना था, न कि साम्राज्य विस्तार था और स्थापत्य कला की आलोचना करना, ये दोनों काम नहीं था। तो यह पॉइंट ध्यान रखेंगे कि सिर्फ धन लूटना उद्देश्य था, साम्राज्य विस्तार करना नहीं था, और न कि भारत के स्थापत्य कला की आलोचना करना था। इससे अब देखिए संबंधित प्रश्न कैसे बनेंगे। कथन दिया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, ये बात तो सही है। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, यह बात गलत है, क्योंकि उसका उद्देश्य धन लूटना था, तो शासन की स्थापना की बात कहाँ से आती है। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। और यूपी लोअर में ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आगे देखें। अब देखिए, अब जैसे मैंने उसके आक्रमणों में इंपॉर्टेंट आक्रमण इसलिए बताया था कि देखिए कभी कभी आपका क्रम लगाने, देखिए यूपी पीसीएस वाले प्री में भी आया और ऑप्शनल हिस्ट्री में भी आया है। तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलेगा कि अगर आक्रमणों का क्रम देखते हैं तो उसमें से देखिए मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज, ठीक है, भारत पर आक्रमण किया था किस अनुक्रम में, महमूद गजनवी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। उपरोक्त व्याख्या आप लोगों ने देखा ही है। महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? अच्छा, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वो क्या हुआ, हार गया। ठीक है, कब? 1000 ईस्वी में, और हार से अपमानित होकर हुआ क्या कर लिया, अपना सुसाइड कर लिया। तो जयपाल पर हमने देखा ही था। ठीक है, अब आगे देखें। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी, ठीक है, कि आक्रमण, गजनवी का ये या गजनी दोनों एक ही है, कि आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण था वो आपका 16वां था। सन की बात करें 1025 ईस्वी, और उस समय शासक था आपका भीम। कौन था आपका चालुक्य सोलंकी वंश का शासक? कौन था? भीम। ठीक है, ऊपर अपने। अब आगे हम बात करें, गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग रहते थे? तो भाई अरब से आया तो अरबी रहेंगे ही, भारत पे भी कुछ अधिकार था तो भारत पे आक्रमण किया तो भारतीय लोग भी शामिल थे, ताजिक के जो जनजाति थी इसके भी लोग शामिल थे, ग्रीक लोग नहीं शामिल थे। ठीक है, उसकी सेना में। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ग्रीक, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आगे देखें। दिया है अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की? चंगेज खान ने नहीं की, एक सेकेंड आपके देखेंगे, चंगेज खान ने की थी? नहीं। अमीर तैमूर ने? नहीं। अब यहाँ पे देखें कौन था, वह था आपका महमूद गजनवी। करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन संग्रह, अभी ऊपर ही बात किया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नांकित शासकों में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठ भाग पर कलमा का संस्कृत अनुवाद दिया? अव्यक्त मेकम मुहम्मद अवतरह। ठीक है, अवतरह, तो ये किसने दिया था? तो दिया था आपके महमूद गजनी ने। करेक्ट ऑप्शन आपका भी होगा। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था, लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक जो था खुसरो मलिक था। करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक आपका खुसरो मलिक था, जिसे 1186 में मोहम्मद गोरी ने अपदस्थ कर किले में कैद कर दिया, जहाँ कुछ समय बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब आगे देखें यहाँ पे, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? तो वह है आपका लेनपुल। कौन है? लेनपुल। तो लेनपुल, अब यहाँ पे इसको देखेंगे कि अरबों की सिंध विजय को एक घटना एक परिणाम रहित विजय के रूप में किसने वर्णित किया है? वह लेनपुल ने किया है। ठीक है, उनके अनुसार अरब वासियों की भारतीय विजय इस्लाम और भारत के इतिहास का एक अपूर्व अध्याय है, जिसका देश पर कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, इसलिए उसने कहा था। ठीक है, अरब विजय आपका जो हुआ था, सिंध विजय जो अरबों ने किया था, उसका भारत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए उसको उसने क्या एक वक्तव्य दिया कि एक घटना एक परिणाम रहित विजय। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे किस विद्वान ने दिया था, और लेनपुल ने दिया था। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, उनमें से कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब देखें, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। चलिए ठीक है, सही है भाई, सफल ही हुए थे। और उत्तर भारत में
राजनीतिक एकता नहीं थी, सही बात। अगर उत्तर भारत में आपकी राजनीतिक एकता होती तो तुर्की आक्रमण सफल कैसे होते, ठीक है, या कोई भी आक्रमण जो भी थी तो वो उत्तर भारत से ही तो आपके होती थी, ठीक है, यानी कि वो पाकिस्तान सिंध प्रांत से ही तो होते हुए आते थे, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री पे क्या थी, आपकी एकता नहीं थी। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे। अब दोनों चीज़ें सही है, यानी कि कथन ए भी सही है, ठीक है, कथन आपका क्या सही मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है कि कथन ए भी सही है और आर दोनों सही है, तथा कारण आर कथन ए का सही व्याख्या करता है, ठीक है। अब देखिए, भारत में राजनीतिक एकता के अभाव में तुर्की आक्रमण काफ़ी सफल हुए। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य हैं, तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। उल्लेखनीय है कि अरबों के पश्चात तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। अरब, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो था, क्या आपका मोहम्मद बिन कासिम जो था आपका, मोहम्मद बिन कासिम आपका अरब था, अरबी मुसलमान। और जो महमूद गजनवी, ठीक है, या महमूद गजनी जो था वो आपका था तुर्की, ठीक है। क्या था आपका, तुर्की। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था, जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान की बात करें तो वह आपका सुबक्तगीन था। और सुबक्तगीन में मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, ठीक है। मेनली किसको माना जाता है, आपका महमूद गजनवी को, ठीक है। तुर्की आक्रमण की बात जब करेंगे हम, टर्की आक्रमण की बात करें। चलें आगे देखेंगे यहाँ पे। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, अगले अध्याय को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।